प्रिय विद्यार्थियों एवं प्रिय मित्रों, सादर जय श्री राम। रस सिद्धांत के भीतर बहुत कुछ कहना बाकी है और आज मैं इसके विषय में रस की कुछ विशेषताएं आपके सामने बहुत संक्षेप में रखने जा रही हूँ कि रस की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। नंबर 1, रस आस्वाद रूप है। कहने का अभिप्राय यह है कि हम रस की ऐसी परिभाषा नहीं कर सकते कि रस ऐसा है, रस वैसा है, या वह इसके योग्य है। नहीं, वो स्वयं में ही स्वाद है, स्वयं में ही वह आनंद है। पहली विशेषता तो रस की यह बनती है। दूसरी विशेषता है रस की कि रस की जो निष्पत्ति होती है या रस की जो अनुभूति होती है वह सत्वोद्रेक के कारण होती है। जब व्यक्ति के भीतर सत्व जो है वो प्रबल होता है, यानी कि मनुष्य में 3 वृत्तियां हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो तमोगुण और रजोगुण जो हैं ये इन वृत्तियों को छोड़ करके जब एक केवल सत्व की सत्ता रह जाती है, सतोगुण की सत्ता रह जाती है, तो ऐसी स्थिति में ही रस की अनुभूति होती है। रस अपनी चरम आनंदमय अवस्था को तब प्राप्त होता है। तो रस की ये विशेषता है कि रस सतोगुण की स्थिति में सृजित होता है। उसमें तामसी वृत्ति नहीं होती, उसमें ये रजोमय वृत्ति नहीं होती, केवल एक सत्व गुण की ही प्रधानता उसमें रह जाती है। तीसरा जो विशेषता रस की है वह यह है कि रस अखंड रूप है। कहने का अभिप्राय ये है कि जितने भी रस के अभी ये अव्यय हमने बताए कि विभाव, अनुभाव, संचारी आदि, इनसे पल्लवित तो होता है, इनसे पुष्पित होता है रस, लेकिन बाद में जिस आनंद की अवस्था में जाकर के वह अनुभूति होती है, आनंदमयी जो अनुभूति होती है, तो ऐसी स्थिति में वह रस की वह विशेषता आती है कि रस अखंड है। विभाव, अनुभाव और संचारी आदि की सत्ता नहीं रह जाती। यद्यपि वे सहायक तो हैं, लेकिन अंततो गत्वा सत्ता तो केवल एक रस की रह जाती है। यह रस की विशेषता है। फिर है कि रस लोकोत्तर चमत्कार है। लोकोत्तर चमत्कार से अभिप्राय यह है कि रस की अनुभूति को शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता, शब्द उसके लिए कम पड़ जाते हैं। वह एक ऐसी अनुभूति है, अनिर्वचनीय अनुभूति है। फिर है रस की एक विशेषता कि रस ब्रह्म ज्ञान सहोदर है। सहोदर कहते हैं भ्राता के लिए। तो ब्रह्म ज्ञान सहोदर का अभिप्राय है कि रस की स्थिति में, रसानुभूति की स्थिति में हमें ठीक वही अनुभव होता है जैसे एक ब्रह्म ज्ञानी को ईश्वर की प्राप्ति या परम तत्व की प्राप्ति पर जो अनुभूति, आनंदमयी अनुभूति होती है। संत कबीर आदि ने जिसे तुरीय अवस्था कहा है, ज्ञान की वह चरम अवस्था, तो ठीक इसी तरह से रस की स्थिति में जाने पर व्यक्ति की, यानी मनुष्य मन की वैसी ही अवस्था हो जाती है। उस रसानुभूति को प्राप्त करके व्यक्ति, तो वह क्या है? रस की विशेषता क्या कि रस ब्रह्म ज्ञान